सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, उनकी बातों को अपने फैसलों में शामिल करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? या आपको लगेगा कि ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है? लेकिन आज जो सच्चाई आप सुनने वाले हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप सच्ची जानकारी और ऐसी ही गहरी सियासी कहानियां जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो बातें जो कहीं और नहीं मिलती। अब जरा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब भारत आज़ाद हुआ था और देश को एक नई दिशा की ज़रूरत थी। उस समय एक व्यक्ति ने पूरे देश के भविष्य की नींव रखी। वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने संविधान बनाया, एक ऐसा दस्तावेज जो हर भारतीय को बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में क्या वाकई उनके विचारों को उतनी ही अहमियत दी जा रही है? जब नरेंद्र मोदी राजनीति में उभर रहे थे, तब उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर बाबा साहेब का नाम लिया, लेकिन बहुत लोग इसे सिर्फ राजनीतिक बयान समझते रहे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में अंबेडकर जी का जिक्र करते हैं, चाहे संसद हो या कोई बड़ी रैली या फिर कोई सरकारी योजना का उद्घाटन। हर जगह बाबा साहेब का नाम आता है। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्द हैं या इसके पीछे कोई गहरी सोच छुपी है? साल 2015 में जब अंबेडकर जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी, उस समय सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। देश भर में अंबेडकर से जुड़े स्थानों को विकसित किया गया। दिल्ली में उनका अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई की थी, उस घर को भी खरीदा गया और उसे स्मारक में बदला गया। ये सब कदम सिर्फ दिखावे के लिए थे या फिर सच में उनके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश? अब जरा सोचिए, अगर कोई नेता सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करता है तो वो इतनी लंबी योजना नहीं बनाता। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग नजर आता है। मोदी सरकार ने कई योजनाओं को अंबेडकर जी के नाम से जोड़ा, जैसे कि सामाजिक न्याय, गरीबों के लिए योजनाएं, डिजिटल इंडिया। इन सब में कहीं ना कहीं बाबा साहेब के विचारों की झलक देखने को मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी कई बार ये कह चुके हैं कि अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। और अगर आप गौर करें तो उनके काम करने का तरीका भी उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि गरीबों के लिए बैंक खाते खोलना, जन धन योजना, जिससे हर गरीब को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। क्या ये वही सपना नहीं था जो अंबेडकर जी ने देखा था? अब सवाल उठता है कि क्या मोदी जी सच में अंबेडकर जी की पूजा करते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है? देखिए, पूजा का मतलब सिर्फ फूल चढ़ाना नहीं होता। असली पूजा होती है उनके विचारों को अपनाना, उनके रास्ते पर चलना। और अगर आप मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों को देखें तो वहां आपको अंबेडकर जी के विचारों की झलक जरूर मिलेगी। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं था, बल्कि समाज में बराबरी और सम्मान की भावना लाने की कोशिश थी। क्योंकि बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हर व्यक्ति को सम्मान न मिले। इसी तरह डिजिटल इंडिया, ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति को बराबर अवसर देने की कोशिश थी। क्योंकि अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा और जानकारी ही समाज को आगे ले जा सकती है। लेकिन अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर मोदी जी सच में अंबेडकर जी को इतना मानते हैं तो फिर आज भी समाज में असमानता क्यों है? क्यों आज भी कई जगहों पर भेदभाव देखने को मिलता है? ये सवाल भी उतना ही जरूरी है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। दरअसल किसी भी विचारधारा को पूरी तरह लागू करना एक दिन का काम नहीं होता। इसके लिए समय लगता है, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। और यही वजह है कि सरकार कई योजनाओं के जरिए धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब एक और पहलू भी है। मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर उनके लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अंबेडकर जी न होते तो शायद वो आज इस जगह पर नहीं होते। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक सोच को दर्शाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात उनके काम में भी नजर आती है। लेकिन राजनीति में हर चीज को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। यहाँ हर कदम के पीछे कई मतलब होते हैं, कई रणनीतियां होती हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग इसे सच्ची श्रद्धा मानते हैं तो कुछ इसे राजनीति का हिस्सा। अब सवाल यह है, सच्चाई क्या है? क्या मोदी जी सच में अंबेडकर जी की पूजा करते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा दो पहलुओं के बीच होती है। एक तरफ वो सारे कदम हैं जो ये दिखाते हैं कि अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो आज भी समाज में मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो साफ है,
बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में है और कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनके बिना अपनी राजनीति पूरी नहीं कर सकता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति आज भी इतना प्रभाव रखता है तो क्या उसे सिर्फ एक नाम कह सकते हैं या फिर वो सच में एक विचारधारा है जो हर दौर में जिंदा रहती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परतें तो अब खुलनी शुरू होती हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के विचारों को अपने काम में शामिल करते हैं, तो हमें सिर्फ भाषण नहीं बल्कि फैसलों और नीतियों को भी देखना होगा। अब जरा एक एक करके उन पहलुओं को समझते हैं जहां ये जुड़ाव साफ दिखाई देता है। सबसे पहले बात आती है संविधान की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया वो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जो हर भारतीय को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय देता था। अब अगर आप ध्यान दें तो मोदी सरकार ने कई बार संविधान दिवस को बड़े स्तर पर मनाया। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई गई। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया था, लेकिन अब उसे आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश हुई। इसके बाद आता है सामाजिक न्याय का मुद्दा। बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक असली आज़ादी अधूरी रहेगी। और यही बात कई सरकारी योजनाओं में देखने को मिलती है, जैसे गरीबों के लिए घर, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण। ये सब सिर्फ योजनाएं नहीं है, बल्कि जीवन स्तर को बदलने की कोशिश है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर कोई सरकार सिर्फ दिखावा करना चाहती तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन यहाँ जमीन पर बदलाव लाने की कोशिश दिखाई देती है। गांव में शौचालय बने, महिलाओं को धुएं से राहत मिली, गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। ये सब सीधे सीधे उस सोच से जुड़ा है जो अंबेडकर जी ने रखी थी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इतना सब हो रहा है तो फिर आज भी दलित समाज को पूरी तरह बराबरी क्यों नहीं मिल पाई? क्यों आज भी कुछ जगहों पर भेदभाव देखने को मिलता है? ये सवाल भी उतना ही जरूरी है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। दरअसल किसी भी विचारधारा को पूरी तरह लागू करना एक दिन का काम नहीं होता। इसके लिए समय लगता है, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, और यही वजह है कि सरकार कई योजनाओं के जरिए धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रही है। अब एक और पहलू भी है। मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर उनके लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अम्बेडकर जी न होते तो शायद वो आज इस जगह पर नहीं होते। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक सोच को दर्शाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात उनके काम में भी नजर आती है। लेकिन राजनीति में हर चीज को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। यहाँ हर कदम के पीछे कई मतलब होते हैं, कई रणनीतियां होती हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग इसे सच्ची श्रद्धा मानते हैं तो कुछ इसे राजनीति का हिस्सा। अब सवाल यह है, सच्चाई क्या है? क्या मोदी जी सच में अंबेडकर जी की पूजा करते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा दो पहलुओं के बीच होती है। एक तरफ वो सारे कदम हैं जो ये दिखाते हैं कि अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो आज भी समाज में मौजूद हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में है, और कोई भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनके बिना अपनी राजनीति पूरी नहीं कर सकता, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, अगर एक व्यक्ति आज भी इतना प्रभाव रखता है तो क्या उसे सिर्फ एक नाम कह सकते हैं, या फिर वो सच में एक विचारधारा है जो हर दौर में जिंदा रहती है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परतें तो अब खुलनी शुरू होती हैं, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर के विचारों को अपने काम में शामिल करते हैं, तो हमें सिर्फ भाषण नहीं बल्कि फैसलों और नीतियों को भी देखना होगा। अब जरा एक एक करके उन पहलुओं को समझते हैं जहां ये जुड़ाव साफ दिखाई देता है। सबसे पहले बात आती है संविधान की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को बनाया वो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ढांचा था जो हर भारतीय को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय देता था। अब अगर आप ध्यान दें तो मोदी सरकार ने कई बार संविधान दिवस को बड़े स्तर पर मनाया। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में संविधान की प्रस्तावना पढ़वाई गई। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया था, लेकिन अब उसे आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश हुई। इसके बाद आता है सामाजिक न्याय का मुद्दा।
बाबा साहेब हमेशा कहते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक असली आज़ादी अधूरी रहेगी। और यही बात कई सरकारी योजनाओं में देखने को मिलती है, जैसे गरीबों के लिए घर, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण। ये सब सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन स्तर को बदलने की कोशिश है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर कोई सरकार सिर्फ दिखावा करना चाहती तो वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन यहाँ जमीन पर बदलाव लाने की कोशिश दिखाई देती है। गांव में शौचालय बने, महिलाओं को धुएं से राहत मिली, गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। ये सब सीधे सीधे उस सोच से जुड़ा है जो अंबेडकर जी ने रखी थी। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इतना सब हो रहा है तो फिर आज भी दलित समाज को पूरी तरह बराबरी क्यों नहीं मिल पाई? क्यों आज भी कुछ जगहों पर भेदभाव देखने को मिलता है? ये सवाल भी उतना ही जरूरी है और इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। दरअसल किसी भी विचारधारा को पूरी तरह लागू करना